सेंसर जिसमें से जो लाइट जनरेट हो रहा है उसको सेंस करेगा। जितना ज्यादा उसमें हीट होगा उतना ज्यादा क्या जनरेट करेगा, IR लाइट जनरेट करेगा, है ना। अब मेरा बॉडी का भी सोच लीजिए, हम लोग का सबका वही है, हम लोग का विजुअल लाइट हम लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, पर किसी का बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी का बॉडी का टेम्परेचर कम है। मतलब जिसके अंदर में हीट ज्यादा उसका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, है ना। तो जितना ज्यादा इसमें हीट होगा उतना ज्यादा ये IR लाइट जनरेट करेगा। तो IR को मेजर करके हम पता कर सकते हैं, और टेम्परेचर है क्या, एवरेज मेजरमेंट ऑफ हीट है ना। तो उसको मेजर करके हम पता कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है। सिंपल यही लगा होता है। फ्लेम इसके अलावा हम उतना कैसे काम करता है, कैसे तो हम लोग जानने का दरकार नहीं, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है हम लोग का। कैसे हम लोग IR सेंसर का सेंसर कैसा होता है, क्या चीज का बना होता है, वो हम लोग को जानने का दरकार नहीं, ठीक है। तो ये जो सेंसर होता है इसको हम टेम्परेचर IR टाइप का टेम्परेचर ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम स्कैनर, फ्लेम स्कैनर या फ्लेम डिटेक्टर। फर्नेस में जब इसका इस्तेमाल होता है, फर्नेस में क्या होता है, जैसे फर्नेस है कोई सा या बॉयलर है जहां पे आप फायर जला ये करना चाह रहे हो, तो बॉयलर वगैरह में क्या होगा, सपोज ये मेरा एक बॉयलर है, तो बॉयलर में मेरा फ्यूल चाहिए आग लगाने के लिए, है ना, प्लस सबको और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये दो लाइन है, ये मतलब मान लीजिए कि ये बर्नर सिस्टम है, बर्नर सिस्टम बना हुआ है जहां पे आग जलेगा, इसको क्या बोलेंगे, बर्नर, ठीक है। बर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों चीज को। तो बर्नर में अब यहाँ पे आग जल रहा है, कैसे जलेगा, अब शुरुआत में कौन जाके जलाएगा अंदर आग, तो फर्नेस तो पूरा बंद है, तो अंदर में कैसा डिजाइन करेगा। और आग जलाने के लिए अभी हम लोग गैस, आप गैस घर में भी जलाते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मिनिमम पे लेके जाते हैं इसको, फिर लाइटर से उसको इग्नाइट करते हैं, फिर उसका फ्लेम बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम में रखोगे तो गैस का फ्लो ज्यादा है, आपका इग्नाइट नहीं होगा, उसको वहां पे गैस ज्यादा मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि जल्दी इग्नाइट नहीं होगा क्योंकि गैस ज्यादा है और ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो गैस का फ्लो ज्यादा है ना वहां पे, तो इसी के लिए मिनिमम में रखते हैं, तो दोनों का मिक्सचर क्या होता है, सही होता है। यहाँ पर भी तरीका वही, तो इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर एक अलग से लाइन होगा, क्या लाइन होगा, यहाँ पर से एक सपोज ये लाइन है, मेरा फ्यूल का लाइन है 4 इंच का, ठीक है, या 8 इंच का, तो यहाँ पर एक 1 इंच का लाइन लेगा और यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर से एयर का भी हो सकता है 2 इंच का लाइन लेगा और यहाँ पर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाल्व वगैरह लगा हुआ, उतना डिजाइन हम नहीं बता रहे हैं पूरा। इसको हम लोग बोलते हैं पायलट, पायलट गैस। मतलब पायलट क्या है, शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए। तो ऑन करने के लिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ एक वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, यहाँ भी अगर वाल्व लगा हो सकता है, पायलट में भी वाल्व लगा होगा, इसमें भी वाल्व लगा हुआ है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट यहाँ पे क्या होगा, एक इग्नाइटर होगा, ठीक है, सॉरी इग्नाइटर रॉड होगा। इस इग्नाइटर में हम मान लीजिए कि 5 kV का वोल्टेज देते हैं या 10 kV का वोल्टेज देते हैं, 5 kV का वोल्टेज देते हैं। और जैसे आपके गाड़ी का स्पार्क प्लग क्या है, कितना होता है उसका वोल्टेज, बहुत हाई होता है, कभी छुओ एकदम खतरनाक करंट मारता है उससे, है ना। तो आपका गाड़ी का जो प्लग है वो क्या है, इग्नाइटर, वो क्या करता है, आग को जलाता है, ठीक है, इग्नाइट करता है, स्पार्क क्रिएट करता है, स्पार्क प्लग बोलते हैं ना, स्पार्क क्रिएट होगा, वहां पे फ्यूल है तो क्या होगा, फायर होगा। तो यहाँ पर भी इग्नाइटर है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि अगर हम सपोज स्टार्ट कर रहे हैं बॉयलर को, तो सबसे पहले सीक्वेंस में ये दोनों वाल्व ओपन होगा, तो गैस भी कम जाएगा और ऑक्सीजन भी कम जाएगा। अब ऑक्सीजन कम जा रहा है, गैस कम जा रहा है, और यहाँ पे 5 kV का वोल्टेज देगा, तो दो अगर वायर है, फेज और न्यूट्रल जा रहा है, दोनों के बीच का मीडियम अगर कम है तो क्या होगा, स्पार्क होगा, है ना। तो यहाँ पे स्पार्क होगा और गैस उसको मिला तो आग लग जाएगा। तो जैसे ही आग लगेगा, हमको कैसे पता चला कि आग अंदर लगा कि नहीं, है ना।
ये कंफर्म करना होगा ना, तब ना जाके इसको ओपन करेंगे। तो इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर फ्लेम स्कैनर सपोज लगा दिया, ये क्या हो गया, फ्लेम। अब क्या करेगा, आग लगने के बाद जैसे ही इसको फ्लेम मिल गया, फ्लेम स्कैन हो गया, तब जाके ये दोनों वाल्व को ओपन करेगा, तब हम आपको और फ्यूल देके बढ़ाएगा। इस तरह से सीक्वेंस होता है। तो हम लोग को बॉयलर वगैरह है, तो कभी कभी फ्लेम स्कैनर आपका काम नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे, फ्लेम स्कैनर का जो हम क्या बताए, लेंस होता है ना, मतलब ग्लास के जैसा होगा, तभी ना उसको इसको सेंस करेगा। तो उसका लेंस में अगर डस्ट आके भर गया तो होगा, 2-3 रीजन होता है, 2-3 चीज करना रहता है। मतलब अगर वो अच्छा आपका इंटेंसिटी अगर नहीं देख पाया तो फिर आउटपुट देगा नहीं देगा, तो हमको उसका लेंस क्लीन करना होगा। उसके बाद और क्या, अगर इसका अलाइनमेंट, आज पायलट यहाँ पे जल रहा है, हम इसको ऐसे करके लगा दें, सेंस करेगा नहीं करेगा। क्या करना चाहिए, उधर उसको अलाइन करना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्लेम स्कैनर क्या होता है। जल्दी से लिख लो, ट्रबल शूटिंग ऑफ फ्लेम स्कैनर।